इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट कि कैसे आप फ्रीलांसिंग को शुरू कर सकते हो और मैं आपको एक पूरा रोड मैप देने वाला हूँ, यानी कि स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाला हूँ कि कैसे आप फ्रीलांसिंग को शुरू कर सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट मेकिंग मनी ऑनलाइन। पैसा ही पैसा होगा। शुरू करते हैं वीडियो को, उसके पहले मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करो चैनल को अगर आप नए हो इस चैनल पर, एंड लाइक कर देना ताकि वीडियो रैंक करे और लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी हेल्प हो पाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं फ्रीलांसिंग के बारे में, कैसे आप फ्रीलांसिंग शुरू करोगे। तो जो सबसे पहली चीज़ है फ्रीलांसिंग करने के लिए वो है कि आपके पास एक स्किल होनी चाहिए, कोई भी एक स्किल, एक हाई इनकम स्किल इन द सेंस कि जो एक डिमांड में है अभी स्किल। अगर आपके पास एक ऐसी स्किल है जो काफ़ी डिमांड में है इस वक्त, तो आपको क्लाइंट मिलने में आसानी रहेगी। यानी कि अगर लेट्स सपोज आपके पास कुछ ऐसी स्किल है जो करेंटली इस वक्त उतनी ज़्यादा डिमांड में नहीं है या फिर उतना ज़्यादा लोग उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, तो शायद आपको क्लाइंट एक्वायर करने में प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन अगर आप उन स्किल्स की तरफ जाते हो जो एक्चुअल में अभी बहुत ज़्यादा इन डिमांड है, जिसके लिए लोग पे कर रहे हैं क्योंकि उन्हें बहुत फ़ायदा हो रहा है और आप उस चीज़ में अच्छे हो, तो लोग आपको पे करेंगे। तो बेसिकली कुछ ऐसी स्किल्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, प्लस बहुत सारी है। जैसे अगर हम बात करें, आप फेसबुक एड्स रन कर सकते हो, दूसरे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है ये। अगर आपके पास फेसबुक एड्स है और आप किसी और के लिए, उनके बिजनेस के लिए सेल ला पाते हो, देन उससे बड़ी चीज़ कोई नहीं है। ठीक है, गूगल एड्स का यूज़ कर सकते हो, आप ईमेल मार्केटिंग के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, लैंडिंग पेज डेवलपमेंट के लिए सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, सेल्स फनल बनाने के लिए सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इनमें मैंने कुछ चीज़ें आपको बता दी जो अभी बहुत ज़्यादा हॉट निशेज़ हैं। ठीक है, इन निश में आप जा सकते हो। तो आपको चाहिए क्या, आपको ये स्किल, पहली चीज़ तो आनी चाहिए, इन स्किल का नॉलेज होना चाहिए आपको। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है और आपको क्लाइंट मिल भी जाता है तो आप उसे रिटेन नहीं कर पाओगे। रिटेन इन द सेंस कि अगर क्लाइंट एक बार आपके पास आता है तो नेक्स्ट मंथ भी वो आपसे ही काम कराए, वो कहीं और ना जाए। ठीक है, तो आपके पास पहली चीज़ जो होनी चाहिए कि आप कोई भी एक स्किल पकड़ो, ऐसा ना हो कि आप सब कुछ कर रहे हो। अगर आप सब कुछ करने जाओगे तो फिर आपको क्लाइंट मिलने में भी दिक्कत होगी, और फिर जब आप आगे नेक्स्ट किसी क्लाइंट को पिच करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट है बहुत मिक्स्ड रिजल्ट होंगे, अगर होंगे भी। ठीक है, तो इसलिए किसी एक स्किल पर फोकस करो। इनिशियल लेवल पर आपको ऐसा हो सकता है कि आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि कौन सी स्किल पे जाना है, तो आप सब स्किल के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज जरूर रखो। यानी कि आपको नॉलेज सबके बारे में होनी चाहिए, और फिर जो आपको लगता है कि ये वाली चीज़ मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, उसके अंदर जाओ और उसको ढंग से सीखो। ठीक है, एंड ट्राई गेटिंग रिजल्ट्स फॉर सम पीपल। अब इनिशियल लेवल पर आप उन स्किल्स को लेकर के किन्हीं लोगों के लिए फ्री में भी काम कर सकते हो टेस्टिमोनियल के बदले, यानी कि लोग आपको रिव्यू देंगे आपकी सर्विसेज का, या फिर आप खुद ही पे इस्तेमाल कर सकते हो वो सारी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज अगर आप एक लैंडिंग पेज डेवलपर हो, ठीक है, तो आप खुद के लिए एक अच्छा लैंडिंग पेज बना सकते हो जो कि एज अ टेस्टिमोनियल वर्क करेगा आपके सामने वाले क्लाइंट के लिए कि भाई देखो, मैंने इस तरीके का लैंडिंग पेज बनाया हुआ है, इसके अंदर ये फीचर मैंने रखे हुए हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, वो आप यूज़ कर सकते हो। लेट्स सपोज अगर आप फेसबुक एड्स में अच्छे हो और आप अपने बिजनेस के लिए फेसबुक एड्स रन कर रहे हो, तो आप अपने बिजनेस के जो आपके रिजल्ट्स आ रखे हैं उन रिजल्ट्स का यूज़ करके आप नेक्स्ट अदर क्लाइंट्स के लिए काम कर सकते हो, क्योंकि आपने एक बिजनेस के लिए, लेट्स सपोज आपका एक ई कॉमर्स बिजनेस है, आपका शॉपिफाई पे आपकी स्टोर है। ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, आपने ऐड चलाई हुई है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए, अपने प्रोडक्ट्स के लिए। तो अब होएगा क्या कि आपके प्रोडक्ट के लिए जो रिजल्ट आ रखे हैं उन रिजल्ट्स को आप शोकेस कर सकते हो दूसरे ई कॉमर्स के लोगों के लिए कि भाई ये देखो, ये ई कॉमर्स स्टोर का मेरे को ये रिजल्ट मिला है और मैं आपके लिए भी ऐड रन कर सकता हूँ। तो वहाँ से भी आपको कुछ क्लाइंट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ क्या है, एक कोई स्किल होनी चाहिए और वो स्किल के साथ आपके पास कुछ टेस्टिमोनियल होनी चाहिए। इनिशियल लेवल पर अगर आपको कुछ ऐसी स्किल है आपके पास जो आप खुद पे ट्राई नहीं कर सकते, या फिर खुद के लिए आप ट्राई करने पे आपके पास इस वक्त उतना कैपिटल नहीं है, यानी कि जैसे आप फेसबुक एड्स सीखते हो तो फेसबुक एड्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। ठीक है, और लेट्स सपोज आपके पास वो नहीं है, तो क्या होगा, आप क्लाइंट्स को अप्रोच करोगे, कैसे करना है वो आगे मैं बताऊंगा। आप क्लाइंट्स को अप्रोच करोगे, उनके लिए आप फ्री में वर्क कर सकते हो कुछ टाइम के लिए। आप उनसे कह सकते हो कि भाई 15 डेज का फ्री ट्रायल है और इस फ्री ट्रायल में आप देख सकते हो कि आपको क्या रिजल्ट मिलता है। तो 15 डेज में आपको एड्स रन करने होंगे, अभी आपके ऊपर, आप 15 डेज का फ्री ट्रायल दो, 20 डेज का फ्री ट्रायल दो। ठीक है, और फ्री ट्रायल केवल इनिशियल फेज में होता है, यानी कि जब आप के पास कुछ रिजल्ट नहीं होते, कुछ दिखाने के लिए नहीं होता, तो आप फ्री ट्रायल देते हो, उसके बाद आप फ्री ट्रायल नहीं देते हो। ठीक है, तो जो आपके पहले कुछ क्लाइंट्स होंगे उनको आप फ्री ट्रायल्स दोगे ताकि आप उस फ्री ट्रायल के अंदर रिजल्ट्स ला पाओ, रिजल्ट्स जनरेट कर पाओ, एंड अगर आपने अच्छा रिजल्ट जनरेट किया तो आप उस क्लाइंट से फिर चार्ज करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो पहला स्टेप ये था। दूसरा स्टेप क्या था कि आप बात आती है, चलो मेरे पास स्किल आ गई, मेरे पास कुछ टेस्टिमोनियल भी आ गए, अब मुझे चाहिए कि मुझे क्लाइंट मिलना चाहिए। अब स्किल सीखने के लिए पहली बात की स्किल आप कहाँ से सीख सकते हो, नंबर वन, आप यूट्यूब से स्किल सीख सकते हो। कोई भी स्किल आपको सीखनी है, फेसबुक ऐड सीखना है आप मेरे चैनल से सीख सकते हो, गूगल ऐड सीखना है तो शायद कोई दूसरा और चैनल होगा ही होगा। ठीक है, कॉपी राइटिंग, ईमेल मार्केटिंग, जो भी सीखना है, कोई ना कोई चैनल यूट्यूब पे होगा जो आपको वो सारी चीज़ें सिखा रहा होगा। दूसरी चीज़ कि अगर आपको थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड जाना है, यानी कि जैसे यूट्यूब पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन रहता है, ठीक है, देयर इज लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन यूट्यूब, सारी इन्फॉर्मेशन काम की नहीं होती है, या फिर क्या होती है कि सारी इन्फॉर्मेशन अप टू डेट नहीं होती। कुछ इन्फॉर्मेशन, अब जैसे यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियो जो पुरानी वीडियोज़ हैं,
अभी शायद चीज़ें चेंज हो गई होंगी, है ना? या फिर पुरानी आपको यूट्यूब में जब आप देखते हो वीडियोज़ को तो आपको बहुत सारा कंटेंट मिलता है। अब उन बहुत सारे कंटेंट में से हो सकता है कि कुछ ऐसा कंटेंट हो जो आपके लिए वर्क करे, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका टाइम कम हो जाए, यानी कि आपको वो चीज़ें बता दी जाए कि दीज़ आर द थिंग्स जो वर्किंग है, और आपका जब डाउट होता है तो आपके लिए डाउट को सॉल्व कर दिया जाए। ये चीज़ें यूट्यूब पे नहीं मिलती, ये चीज़ें आपको मिलेंगी कोर्स के अंदर, ठीक है? बेसिक आइडिया जो होता है किसी भी कोर्स का, वो कोर्स का एक आइडिया क्या होता है, आपको वो चीज़ें मिलती हैं कि जो एक्चुअल में तुरंत इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं, यानी कि जो आपकी काम की चीज़ें हैं वो आपको मिलती हैं। सेकंड चीज़, आपको एक कम्युनिटी का सपोर्ट मिलता है, या फिर आपको डाउट जो आपके डाउट आ रहे हैं वो डाउट सॉल्व होते हैं। तो कोर्सेज का बस इतना ही होता है कि आपको नॉलेज भी मिल जाती है, प्लस आपके डाउट्स भी उसी वक्त सॉल्व हो जाते हैं। तो आप चाहो तो आप किसी का कोर्स भी ले सकते हो, है ना? वो कहीं से भी हो सकता है। किसी बंदे का, अगर लेट्स सपोज आप किसी बंदे को फॉलो करते हो और आपको लगता है कि हाँ इसके पास नॉलेज है, तो आप उसका कोर्स ले सकते हो। यूडेमी है, कोर्सेरा है, ठीक है? आप यहाँ से कोर्सेज ले सकते हो। स्किल शेयर एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आप कोर्सेज ले सकते हो। तो उससे क्या होता है, आपको थोड़ा सा टाइम सेव हो जाता है, ठीक है? तो ये हो गया। अब दूसरी चीज़ बात आती है कि मेरे पास स्किल हो गई, मेरे पास सब कुछ हो गया, अब मुझे चाहिए कि मैं क्लाइंट को कैसे लेके आऊँगा। बहुत सारे तरीके हैं क्लाइंट्स को अप्रोच करने के, क्लाइंट्स को क्लोज करने के। देयर आर प्लेंटी ऑफ वेज टू डू दैट, ठीक है? मैं एक तरीके की बात करने वाला हूँ जो आप इनिशियल फेज में कर सकते हो, जो है लिंक्डइन, ठीक है? यानी कि लिंक्डइन पर आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है। लिंक्डइन के थ्रू हम अपने क्लाइंट्स को क्लोज करने वाले हैं। लिंक्डइन पर आपको प्रोफाइल बनानी है। बेसिक मैं आपको बता दे रहा हूँ, लिंक्डइन पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आप चाहते हो लिंक्डइन पे एक वीडियो, तो कमेंट सेक्शन में आप लिंक्डइन के बारे में आप लिख दो कुछ कि भाई लिंक्डइन पे वीडियो बना दो, तो बना दूंगा। सेकंड चीज़, अभी तक आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो मेक श्योर कि आप लाइक करो और कमेंट जरूर कर देना कि आपने अभी तक क्या सीखा है, ठीक है? उससे थोड़ा सा इंटरेक्शन बढ़ जाता है और अपने को भी थोड़ा लगता है कि हाँ कंटेंट और अच्छा प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है? तो अब दूसरी चीज़, लिंक्डइन पे आपको करना क्या है, आपको पहली चीज़ तो लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट करो। आपकी प्रोफाइल, अब देखो जो लिंक्डइन होता है थोड़ा सा क्या है, प्रोफेशनल तरीके का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वो लोग हैं जो वर्क को लेकर काफ़ी सीरियस हैं, ठीक है? वहाँ पर इंस्टाग्राम जैसे लोग नहीं है, मतलब इंस्टाग्राम पर जैसे क्या है, इंस्टाग्राम पे एंटरटेनमेंट पर्पस भी है, एजुकेशन भी है, सब कुछ मिक्स है। लेकिन लिंक्डइन पर मोस्टली जो है वो वर्क रिलेटेड पीपल हैं, जिनको कुछ काम चाहिए, कुछ काम कर रहे हैं, जो काम दे रहे हैं, वही उस तरह के लोग हैं वहाँ पर। तो अब करना क्या है, आपको अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट करनी है। प्रोफाइल में सिंपल चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, अपना बायो आप अच्छा रखो। बायो अच्छा रखने का मतलब क्या है कि आपने जो जो किया हुआ है, आप जिस स्किल में माहिर हो, वो चीज़ें वहाँ पर मेंशन होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये मेंशन होनी चाहिए कि जब कोई भी बंदा आपकी प्रोफाइल पर आता है तो वो प्रोफाइल देखकर उसे ये पता चले कि ये जो बंदा ये मेरे लिए सही है या नहीं, यानी कि ये मेरा काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है? जैसे अगर आप मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाओगे, अभी मैं बहुत एक्टिव नहीं हूँ लिंक्डइन पर, बट स्टिल अगर आप मेरी प्रोफाइल पे जाओगे तो शायद आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या करता हूँ, ठीक है? आपको तुरंत पता चलेगा कि मैं क्या करता हूँ, और फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा हुआ है कि आई रन एड्स फॉर ई कॉमर्स बिजनेसेस, तो अगर कोई ई कॉमर्स बिजनेस वाला बंदा मेरे प्रोफाइल पे विजिट करता है तो उससे ये पता रहेगा कि ये ई कॉमर्स के लिए एड रन करते हैं, तो मेरे लिए ये राइट पर्सन हो सकते हैं और वो मुझे अप्रोच कर सकता है या मैं उसे अप्रोच कर सकता हूँ, ठीक है? तो अपना बायो आप क्लियर रखो। उसके बाद बात आती है कि मतलब आपको ये बायो से मतलब यही है कि आप लोगों को बता सकते हो कि आप क्या करते हो, प्लस लोग ये जान सकते हैं कि वो आपके लिए है या नहीं। दूसरी चीज़, अचीवमेंट वगैरह आपके जो है वो आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है? कुछ किसी आपका वर्क एक्सपीरियंस वगैरह है, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो ये इस तरह से आप एक अच्छा बायो क्रिएट करो ताकि लोगों को क्रेडिबल लगो आप, और ये चीज़ हो गई, ठीक है? तो सबसे पहला स्टेप तो ये था। उसके बाद दूसरा स्टेप है आपका कंटेंट प्रोड्यूस करना। आपको वहाँ पर कंटेंट प्रोड्यूस करना होगा। अब कंटेंट आप आर्टिकल लगा सकते हो, पोस्ट लगा सकते हो। बेसिकली आप वहाँ पर कंटेंट पोस्ट करोगे और कंसिस्टेंटली पोस्ट करोगे, ठीक है? इनिशियल फेज में आपको कंसिस्टेंसी के साथ कंटेंट वहाँ पर पोस्ट करना होगा। कंटेंट आप क्या पोस्ट करोगे, आपकी निश के रिगार्डिंग वाला जो कंटेंट है, आपकी निश के रिलेटेड जो कंटेंट है, वो कंटेंट आप पोस्ट करना शुरू करोगे, ठीक है? जैसे सपोज आप ईमेल मार्केटिंग में हो तो आप ईमेल मार्केटिंग के कुछ पॉइंटर्स वहाँ पर मेंशन करना शुरू करोगे। आप लैंडिंग पेज में हो तो आप लैंडिंग पेज के पॉइंटर्स वहाँ पर मेंशन करना शुरू करोगे। तो जो भी आप वहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड करोगे अपना, ठीक है? तो कंटेंट से कुछ लोग अट्रैक्ट होंगे। कंटेंट मार्केटिंग जो ऑर्गेनिक होता है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेती है, लेकिन जब आपके पास वो चीज़ आने लगती है तो फिर आप ग्रोथ में चले जाते हो। अब यहाँ पर ग्रोथ का एक तरीका ये है लिंक्डइन में कि आप दूसरे लोगों से जो आपकी जैसी फील्ड में, फॉर एग्जांपल अगर आप ईमेल मार्केटिंग में हो, अगर कोई दूसरा बंदा भी ईमेल मार्केटिंग में है, फेसबुक एड्स में है, गूगल एड्स में है, तो आप उनसे कनेक्ट करो, ठीक है? जो आपके लेवल के लोग हैं, ठीक है? यानी कि जो वो भी कोशिश कर रहे हैं टू एक्वायर क्लाइंट्स, वो भी कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, आप उनसे कनेक्ट करो, उनके पोस्ट से इंगेज करो, ठीक है? उनसे बातें वगैरह करो, मतलब बातें वगैरह इन द सेंस की बिजनेस वगैरह की कुछ बातें आप कर सकते हो उनसे, या फिर उनके पोस्ट से इंगेज कर सकते हो। तो जब आप ये करते हो तो वो भी आपके पोस्ट के साथ इंगेज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? जिससे आप दोनों की ग्रोथ साइमल्टेनियसली बढ़ने लगती है। तो जब आप ग्रो कर जाते हो तो फिर तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती है, जब एक बार आपका जब आपके पास एक बार फॉलोइंग बन जाती है। तो कंटेंट क्रिएशन का मतलब क्या होता है, और कंटेंट में आपको दो तरीके के कंटेंट डालने होंगे, मतलब है बहुत सारे तरीके के कंटेंट, बट दो मेन तरीके के कंटेंट मैं आपको बता रहा हूँ। पहला कंटेंट आपको क्या डालना है, पहला कंटेंट आपको वो डालना है जो कि वैल्यूएबल कंटेंट होगा, ठीक है? जिसमें बहुत सारी आप वैल्यू दोगे। दूसरा कंटेंट वो होगा जिसमें आप अपना रिजल्ट शोकेस कर रहे होगे, ठीक है? दो तरीके के, एक होगा जिसमें वैल्यू दे रहे हो और एक होगा जिसमें आप
रिजल्ट शोकेस कर रहे हो, ठीक है। तो रिजल्ट शोकेस करने में क्या है कि जब लोग आपकी प्रोफाइल पर आएंगे, वो देखेंगे कि वैल्यू भी है, फिर रिजल्ट भी देखेंगे, तो वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और आप उनको लगेगा कि भाई ये क्रेडिबल बंदा है, मैं इससे काम करवा सकता हूँ, ठीक है। तो क्या है, दो तरीका, एक हो गया वैल्यूबल कंटेंट और एक हो गया आपका रिजल्ट्स वाला कंटेंट। रिजल्ट्स वाले कंटेंट में भी जो आपके रिजल्ट्स है उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि रिजल्ट्स कैसे कैसे आए हैं, क्या स्ट्रैटेजी यूज की गई थी, क्या क्या आपने किया है उस रिजल्ट्स तक पहुंचने के लिए। तो ये दो तरीके कंटेंट, तो ताकि जब आप कंटेंट मार्केटिंग कर भी रहे हो तो अगर लोग आते हैं, ठीक है, तो आपकी पहली चीज़ तो बायो आपका जैसे मैंने बताया वैसा रहेगा, फिर उसके बाद वो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो उन्हें एक रिजल्ट्स ओरिएंटेड कंटेंट दिखेगा, भाई रिजल्ट भी है इस बंदे के पास, फिर देखेंगे कि इस बंदे के पास नॉलेज भी है, रिजल्ट भी है, नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, सब कुछ है। तो वहाँ पर क्लाइंट को क्लोज करना आसान हो जाता है। और जो भी इनबाउंड लीड होती है, इनबाउंड मतलब जो लोग खुद से आ रहे होते हैं आपके कंटेंट को देख करके, उन्हें क्लोज करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है, बिकॉज उन्हें पता है कि इस बंदे के पास नॉलेज है, इस बंदे के पास रिजल्ट है, तो उन्हें क्लोज करना ईजी रहता है। तो इसके बाद बात आती है कि भाई आपने कंटेंट वगैरह पोस्ट कर दिया, अब बात आती है कैसे आपको रीच आउट करना है। तो रीच आउट करने के लिए सिंपल सा आपको लिंक्डइन में सर्च बार मिलता है, वहाँ पर आप सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक मान लेते हैं कि आप लैंडिंग पेज डेवलपर हो, ठीक है, आप लैंडिंग पेज वगैरह क्रिएट करते हो, तो आप क्या करोगे, आप उस सर्च बार पर जाओगे और आप लेट सपोज ऑफर कर रहे हो लैंडिंग पेज कोचेज वगैरह को, ठीक है, जो लोग कोच है उनको आप ऑफर कर रहे हो अपना लैंडिंग पेज डेवलपमेंट, तो आप वहाँ पर सर्च करोगे कोच, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे कोचेज मिल जाएंगे। देन आप वहाँ पर फिल्टर लगा सकते हो कि आप किस कंट्री से चाहते हो, किस शहर वगैरह ये सब चाहते हो, वो सब चीज़ें आप वहाँ पर आराम से फिल्टर लगा सकते हो। काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये, अगर इस पर भी आपको वीडियो चाहिए तो मैं बता दूंगा, बट स्टिल आप वहाँ पर कोचेज को सर्च करोगे, आपको बहुत सारे कोच आ जाएंगे जो लोग एक्चुअल में कोचिंग बिजनेस में होंगे। देन आप क्या करोगे, आप उनकी प्रोफाइल को जाओगे, उनकी प्रोफाइल के ऊपर उनकी प्रोफाइल देखोगे कि वो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, क्या वो ऑफर कर रहे हैं, यानी कि वो कोच है तो वो किस चीज़ के कोच हैं। थर्ड चीज़ की क्या उनके पास लैंडिंग पेज है या नहीं है। फोर्थ चीज़, अगर है लैंडिंग पेज तो आप उस लैंडिंग पेज में क्या गलतियां हैं, क्या कमियां हैं, वो आप देखोगे कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से उनको सेल में कमी हो सकती है, उनको लीड्स में कमी हो सकती है। यानी कि आप बेसिकली उनको रीड करोगे, उनकी प्रोफाइल को, वो क्या करते हैं। हो सकता है आपको अगर उनकी वेबसाइट मिल जाती है तो आप उनकी वेबसाइट पर जाओ, अगर उन्होंने लिंक्डइन में अपने इंस्टाग्राम वगैरह को अटैच किया हुआ है, अगर उनका यूट्यूब चैनल है उसे अटैच किया हुआ है, तो आप वहाँ पर जाके यानी कि उस पर्टिकुलर बंदे के बारे में आप पूरी इन्फॉर्मेशन जो ले सकते हो वो सारी इन्फॉर्मेशन ले लो, ठीक है। उसके बाद उससे एक कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो, उसमें आप मैसेज में पहला नहीं होगा कि आप जो मैसेज भेजो उसमें आप सेल करने लगे, पहला मैसेज में आप उसे बताओगे कि आप उसे क्यों मैसेज कर रहे हो, ठीक है। लेट सपोज आप मैसेज करते हो तो आप ये कह सकते हो कि यही आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग थ्रू द फीड एंड आई सॉ योर प्रोफाइल एंड आई सॉ दैट यू आर डूइंग दिस वर्क, यानी कि जब आपने उसकी प्रोफाइल रीड की होगी तो आपको पता होगा कि वो क्या कर रहा है, क्या क्या उसने किया हुआ है, ठीक है। तो आप वहाँ पर वो मेंशन करोगे आई सॉ दैट यू आर डूइंग दिस स्टफ एंड यू हैव दिस पर्टिकुलर स्टफ, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उसके बारे में। तो जब वो बंदा उस मैसेज को पढ़ेगा तो उसे लगेगा कि ये बंदा मेरे प्रोफाइल में एक्चुअल में आया था, उसने मेरे को देखा है, मेरी प्रोफाइल के बारे में जानना है, और देन ही इज अप्रोचिंग टू मी, तो आपको वो जेन्युइन लगेगा। क्योंकि लोगों को बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं, ठीक है। मेरे को अभी इंस्टाग्राम वगैरह पे बहुत सारे मैसेज आते हैं जहाँ पर लोग कहते हैं कि भाई उन्हें इंटर्नशिप चाहिए, वो हमारे साथ काम करना चाहते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ पर्सनल टच नहीं होता। अगर आप पर्सनल टच रखोगे, आप लोगों को बताओगे, मैं पढ़ूंगा अगर मैसेज, अगर मुझे लग रहा है कि ये तो सबको भेजा जा सकता है, ठीक है, आपने भेजी हाय आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग थ्रू योर प्रोफाइल एंड आई वांटेड टू कनेक्ट विद यू, दैट्स इट। ये चीज़ें मतलब बहुत बेसिक है, पहले चलता था, अब नहीं चलता ये, ठीक है। आप पर्सनलाइज मैसेज भेज लोगों को, फिर वहाँ से आपकी बात उनसे सुनना शुरू होगी, फिर आप उन्हें आप ये फिर उसके बाद क्या कह सकते हो आप, ठीक है, जब आपका कनेक्शन बन जाता है फिर आप ये कह सकते हो कि भाई आई वेंट ऑन योर लैंडिंग पेज बट आई सॉ सम काइंड ऑफ एरर्स और आई सॉ सम काइंड ऑफ चेंजेस दैट नीड्स टू बी डन इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर लीड और इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर परचेज वट एवर। तो आप एक छोटा सा लूम वीडियो बना सकते हो, एक वीडियो बना सकते हो, उस वीडियो में आप बता सकते हो कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ें अगर आप दूर करोगे तो आपको सेल बढ़ जाएगी, और आप उन्हें भेज दोगे फ्री में, ठीक है। वो देखेंगे और शायद उन्हें पसंद आ जाए, एंड देन फिर वो आपको अप्रोच कर सकते हैं, या फिर आप देन आगे फिर आप उन्हें क्लोज करोगे। क्लोजिंग एक होल अदर पार्ट है, चैट में बात होगी, उसके बाद आप उन्हें कैलेंडली का लिंक भेज सकते हो। आपका एक कैलेंडली का अपना एक आराम से एक प्रोफाइल बना लो, ठीक है, ताकि लोग आपके साथ कॉल बुक कर पाएँ, तो आप उन्हें कैलेंडली का लिंक सेंड करोगे, फिर वो आपके कैलेंडर लिंक पे आएंगे एंड देन यू विल बी टॉकिंग टू देम, आप उनको क्या ऑफर कर सकते हो, कैसे हेल्प कर सकते हो वगैरह वगैरह, और आप उन्हें क्लोज करोगे, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू यू आर प्रोवाइडिंग, क्या वैल्यू है, क्या वर्क है, उसके अकॉर्डिंग आप उनको चार्ज करोगे, ठीक है। कितना काम है, कितना वैल्यू आप दे रहे हो, ठीक है, उसके हिसाब से आप वहाँ पर चार्ज क्रिएट करोगे। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं क्या चार्ज देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, तो इट डिपेंड्स ऑन कि कितना आपका टाइम लग रहा है, कितना आपको एक्सपीरियंस है, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपका जो प्राइस है वो भी बढ़ता जाएगा। अगर आप बिल्कुल नहीं हो तो हो सकता है आप थोड़े कम प्राइस में काम कर लो, ताकि आपको टेस्टिमोनियल वगैरह मिल जाए और थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाए, ठीक है। फिर धीरे धीरे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका चार्जेस भी बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, यानी कि आप अप्रोच करोगे लोगों को, पर्सनल मैसेज भेजोगे, पर्सनल मैसेज इन द सेंस कि उनको लगना चाहिए कि आपने उनके बारे में रिसर्च वगैरह की हुई है, ठीक है। फिर आप कुछ वीडियोस वगैरह क्रिएट कर सकते हो उनके लिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली वीडियोस बना सकते हो कि भाई ये प्रॉब्लम है आपके साथ, इसको दूर करोगे, तो लोगों को लगेगा कि इसके पास नॉलेज है, ये मुझे वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है,
तो इस बंदे से कनेक्ट कर सकता हूँ मैं। तो फिर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद आपसे कनेक्ट करेंगे, आपकी सर्विसेज भी लेंगे, बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो आपकी सर्विसेज नहीं भी लेंगे, ठीक है। एंड देन फिर आप उन्हें क्लोज करोगे कैलेंडली का इस्तेमाल करते हुए। फिर पेमेंट वगैरह के लिए आप पेपल का इस्तेमाल कर सकते हो इंटरनेशनल के लिए, ठीक है। स्ट्राइप का इस्तेमाल कर सकते हो इंटरनेशनल के लिए। और अगर आप इंडियन क्लाइंट्स में हो तो इंडियन क्लाइंट्स में आप इंस्टा मोजो का यूज़ कर सकते हो, डायरेक्ट गूगल पे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। इंस्टा मोजो वैसे बहुत बेटर है, रेजर पे का यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें करके आप क्लाइंट को क्लोज करोगे। तो ये पूरा स्टेप है। सबसे पहला चीज़ एक स्किल होनी चाहिए, दूसरी चीज़ किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में मास्टरी करो, तीसरी चीज़ टेस्टिमोनियल वगैरह लेकर रखो कि टेस्टिमोनियल और रिव्यूज़ वगैरह आपको मिल जाए, ठीक है। उसके बाद लिंक्डइन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। लिंक्डइन पे अपनी अच्छी प्रोफाइल बनाइए, ताकि लोग जब आएँ तो उन्हें पता रहे कि आप कौन हो, आप क्या करते हो, उनके लिए कैसे आप उन्हें हेल्प कर सकते हो। उसके बाद आप करोगे कि पाँचवीं चीज़ दैट इज़ कि आप कंटेंट क्रिएट करना शुरू करोगे लिंक्डइन पे। अच्छा कंटेंट दोगे, वैल्यूएबल कंटेंट दोगे, रिजल्ट ओरिएंटेड कंटेंट दोगे। फिर छठी चीज़ आप अप्रोच करना शुरू करोगे। सातवां आप लोगों को पर्सनल कनेक्ट दोगे, ठीक है, पर्सनली कनेक्ट मैसेज दोगे जिससे लोग आपके लिए अटैच, मतलब जिससे लोगों को लगेगा कि आपने एक्चुअल में उनके बारे में जाना है। एंड तब आप उन्हें मैसेज कर रहे हो, आप ऐसे ही कोई 100 लोगों की तरह स्पैम मैसेज नहीं भेज रहे हो उन्हें, ठीक है। उसके बाद आप अपना उनसे बातचीत वगैरह करोगे। फिर अगला स्टेप होएगा कि आप उनके जो उनके एग्जिस्टिंग सर्विस है या उनका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें अगर आप कुछ वैल्यू डाल सकते हो उसके लिए, तो वो आप उन्हें बताओगे। आप वीडियोज़ वगैरह सेंड कर सकते हो, चैट में बता सकते हो, एंड देन यू कैन कनेक्ट ओवर कैलेंडली। और फिर आप अपनी सर्विसेज का ऑफर दे सकते हो कि भाई ये सर्विसेज है, इतने इतने प्राइस में आपको मिलेगी। एंड देन वन यू गेट इन टू देन, उसके बाद आप उनसे रिव्यूज़ वगैरह मांग सकते हो। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस होता है इस चीज़ का, जो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है पूरा। और आप चाहो तो आप इस चीज़ को शुरू कर सकते हो साइड बाय साइड, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब बाकी आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उस डाउट को सॉल्व कर दूंगा। एंड मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करो चैनल को। अगर आपने नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ कर दो और लाइक कर देना इस वीडियो को। बाकी हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।